हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं ज्ञान की पाठशाला यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए देखते जाइए और सीखते जाइए। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम लोग सीखेंगे भाग जांच। ठीक है। तो भाग जांच से सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन है बड़ा कमाल का। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे है कमाल का। तो भाग जांच सीखने से पहले ये दो बातें सुन लें कि इसके क्या फायदे हैं, है ना। तो भाग जांच के मुख्यतः दो फायदे हैं। तो पहला तो आपका ये फायदा है कि अगर आप ये विधि जान गए तो आप जान पाओगे कि आपका भाग सही भी है या नहीं। ठीक है। यानी आपका जो डिवीजन है वो भागफल में जो आंसर आया है वो सही है या गलत है ना। ये पहला फायदा था। अब दूसरा फायदा तो ये है कि ये विधि आप जानते हो, तो अगर आपने ये विधि सीख लिया तो अगला डिवीजन आपका कभी गलत नहीं होगा, है ना। कैसे गलत होगा जी? अगर आप ये विधि जानोगे तो तुरंत ना चेक करोगे तो गलत थोड़ा ना होगा। ठीक है। तो है ना कमाल का। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे काम करता है ये ट्रिक। ट्रिक तो नहीं है, एक मेथड ही समझ लो, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ना। तो सबसे पहले हम एक डिवीजन का क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको भाग देंगे, देखेंगे कि कैसे सही होता है या गलत होता है ना। तो साधारणतः ये डिवीजन का एक क्वेश्चन है, 485 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। यानी 4 से 485 को साधारण रूप में भाग दे देंगे। तो चलिए भाग दे देते हैं। ठीक है। तो अब 4 1 जा 4, सॉरी कुछ नहीं बचा, 8 उतरेगा। 4 2 जा 8, कुछ नहीं बचा। अब 5 उतरेगा। 4 1 जा 4, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है। 4 1 जा 4 कटेगा तो एक शेष बचा। ठीक है। तो यहाँ ये था हमारा भाग। ये तो सब कोई जानते ही होंगे, लेकिन बड़ा क्वेश्चन में तो अटकते हैं ना। ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन में हम ना अटके, इसलिए इस जांच मेथड को अपनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जांच किया जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु, चीज या कोई भी सामान की शुद्धता का जांच करने के लिए कुछ टेस्ट किट वगैरह होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी इसको जांच करने के फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूलाज को जान ले, इसके जांच करने के फॉर्मूला को, और उसके द्वारा हम चेक करें। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। शेष बोलो या शेषफल, बात बराबर है ना। तो ये था इसका फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। यानी भाज्य को उससे बोलते हैं जिसको हम भाग दे रहे हैं, यानी 485 को ना भाग दे रहे हैं तो ये हमारा भाज्य हुआ। और भाजक, भाजक तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं। और जो हमारा भाग देने के बाद प्राप्त हुआ है उसको भागफल कहते हैं। और उधर जो रिमाइंडर बचता है उसको शेषफल कहते हैं, है ना। तो यही सब है इसके नाम। आप ये मत समझो, ये मत बोलो कि ये क्या लिख दिया आपने, तो वही इन्हीं के नाम है। ठीक है। तो चलिए हम मान बैठा देते हैं 485, भाज्य में है 485, इक्वल्स टू भाजक है हमारा 4 इंटू 121 है भागफल, 121 जोड़ रिमाइंडर है एक, शेषफल है एक। ठीक है। हमने बैठा दिया। तो बराबर की साइड को कुछ नहीं करना है, उसको यूं ही उतार देना है, उस साइड वाले को हल करना है। ठीक है। तो चूंकि यहाँ मल्टीपल का भी है सिंबल है और एडिशन का भी सिंबल है, तो
हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले मल्टीपल का होता है, सबसे पहले या नहीं मतलब जोड़ की तुलना में मल्टीपल का पहले होता है। ठीक है, तो चलिए मल्टीपल कर लेते हैं। तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 एका 4। ठीक है, तो 484 हुआ और +1। ठीक है, इस साइड वाले को यूं ही उतार दें। ठीक है, उतार दे। अब लास्ट में 1 बचा हुआ है ऐड में, तो चलिए उसको भी ऐड कर देते हैं। इसको यूं ही उतार लेते हैं। इक्वल्स टू 484 में 1 जोड़ेंगे तो 485 ना होगा भाई। तो ये हो गया। इक्वल्स टू के उस साइड और इक्वल्स टू के इस साइड दोनों सेम हो गए, है ना। तो यही था जांच करने का तरीका, यानी इक्वल्स टू के दोनों ओर के नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपके इक्वल्स टू के इधर जो भाज्य में रहता है और उधर जो सॉल्व करने के बाद आता है, अगर ये ना हो कि अगर कुछ और आ गया तो आप समझ जाओ कि वो भाग आपका गलत था, यानी जो यहाँ भागफल में जो आया था वो आपका गलत था। ठीक है, तो चूंकि हम लोगों का तो यहाँ पे इक्वल में दोनों और बराबर आ गया, तो अब हम समझ लेंगे कि 100% हमारा सही है। ठीक है, ये हम श्योर कर सकते हैं, 100% गारंटी है। ठीक है, तो यही था इसका मेथड। ठीक है, तो है ना बड़ा कमाल का। शुरू में ही हमने बोल दिया था कि ये बहुत कमाल का है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट और शेयर कर देना। और अगर आपको कहीं दिक्कत है तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।